और योगी आदित्यनाथ की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके पुरखों ने आज़ादी के आंदोलन में क्या किया उसको भी पढ़ाइए आप। कि आरएसएस का इतिहास इस देश के बच्चे बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का विरोध किया। 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हमारे क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की है। वो इतिहास तो अभी जल्दी का है ना, उसको पढ़ाओ पहले। ये लोग मुगल की बात करते हैं ना, जिन्ना जिसने देश का बंटवारा किया, उस जिन्ना की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने 3 राज्यों में सरकार बनाई थी, सिंध प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत और बंगाल। योगी आदित्यनाथ का एक और बयान है, उन्होंने संभल के इतिहास को लेकर के सवाल खड़े किए कि अभी के लोग संभल को वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन इसका 5000 साल पुराना इतिहास है जो हिंदू समुदाय सनातन से जुड़ता है। और वहाँ भगवान विष्णु की जो 10वें अवतार की भी जो बात कही जाती है, संभल की धरती पे ही होना है। तो सारे इतिहास पढ़ाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, सब इतिहास पढ़ाओ। और योगी आदित्यनाथ की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके पुरखों ने आज़ादी के आंदोलन में क्या किया उसको भी पढ़ाइए आप। पढ़ाइए ना भाई। मैं तो कई दिन से कह रहा हूं कि आरएसएस का इतिहास इस देश के बच्चे बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का विरोध किया। 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये इतिहास पढ़ाना चाहिए कि 1942 के आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज गवर्नर को कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। तो जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हमारे क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की है, वो इतिहास तो अभी जल्दी का है ना, उसको पढ़ाओ पहले बच्चे बच्चे को, जिससे कि इस देश के लोगों को पता चले कि वो किस पार्टी के साथ खड़े हैं और इनके पुरखों ने क्या किया है। मैं तो चाहता हूं ये देश के अंदर इतिहास पढ़ाया जाए, ये तो जल्दी का इतिहास है। मुस्लिम लीग, जिन्ना की पार्टी, ये लोग मुगल की बात करते हैं ना, जिन्ना जिसने देश का बंटवारा किया, उस जिन्ना की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने 3 राज्यों में सरकार बनाई थी, सिंध प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत और बंगाल। और फजलुल हक की गवर्नमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो कौन थे फजलुल हक? देश का बंटवारा होने के बाद फजलुल हक पाकिस्तान के गृह मंत्री बने। तो ये लोग, इनसे राष्ट्रभक्ति सीखनी है हमें, ये देशभक्ति सिखाएंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी, इनके नस नस से मैं वाकिफ हूं, इसलिए मैं प्रभावित नहीं होता इन लोगों की बातों से। बाकी ये देश भर को जितना मूर्ख बनाना चाहे बनाते रहे। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।